स्टार्ट करेंगे आपके उत्कृष्ट कला से का कला लोक जो कला संस्कृति है राजस्थान की, उसके अंदर लोकनाट्य। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों कन्फर्म आता है। इसको स्टार्ट करें, तमाशा स्टार्ट करेंगे अभी। देखें, आपका लोकनाट्य के अंदर तमाशा है, प्रसिद्ध आपका जयपुर का है और सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। प्रवर्तक आपके बंशीधर भट्ट है, पुत्र इनका ब्रजपाल भट्ट है। जयपुरी ख्याल की बात करें तो जयपुरी ख्याल आपकी ध्रुपद गायन शैली का मिश्रण है। नाट्य स्थल आपका रंगमंच या अखाड़ा कहलाता है। जो नाट्य स्थल और रंगमंच अखाड़ा कहलाता है, यह लोकनाट्य दिन में प्रदर्शित किया जाता है। इस लोकनाट्य में महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें हारमोनियम है, तबला है और सारंगी काम में ली जाती है। प्रमुख महिलाकार इसके अंदर गार खान यानी कि गोहरा जान है। प्रमुख महिला कलाकार आपकी गोहरा जान रहेगी इसके अंदर। तमाशा देखें, तमाशा में उस्ताद यानी परंपरा है, यानी फूलजी भट्ट ने प्रारंभ की थी। तमाशा के अंदर जो उस्ताद परंपरा है, ये फूलजी भट्ट के द्वारा शुरू की गई थी। आगे देखें, आपकी प्रमुख तमाशा कौन कौन सी है तो हीर रांझा की है जो आपकी दुलंडी पर की जाती है। जोगी जोगन तमाशा है जो होली पर की जाती है। भरतहरी तमाशा है जो आपकी होली पर की जाती है। गोपीचंद तमाशा है और आपकी देल छेल पनिहारी की तमाशा, गोपीचंद और छेल पनिहारी की तमाशा आपकी चैत्र अमावस्या पर की जाती है। और उसके बाद में आपके जुट्ठन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी पर किया जाता है। उसके बाद देखिए, मान सिंह के काल में 1594 ईस्वी में मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा धमक मंजरी का प्रदर्शन आमेर में किया गया था। उसके बाद प्रमुख कलाकार की बात करें तो तमाशा के अंदर बंशीधर भट्ट आ जाते हैं, ब्रजपाल भट्ट आ जाते हैं, गोपी कृष्ण भट्ट आ जाते हैं और माधव सिंह के दरबारी थे। ये वर्तमान के अंदर वासुदेव भट्ट है, ठीक है ना। जिसके आगे आपको भट्ट लिखा हुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पर तमाशा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आगे वाला आपका लोकनाट्य है चार बेंत आपकी टोंक की है और पठानी काव्य शैली का लोकनाट्य है। उसके अंदर देखें, आपके नवाब फैजू खां के समय ये प्रारंभ हुई थी। प्रवर्तक इसके अंदर अब्दुल करीब खां और खलीफा खां नियंग है, ठीक है ना। इसके प्रवर्तक अब्दुल करीम खां खलीफा खां नियंग माने जाते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र इनके डफ यूज में लिया जाता है और यानी कि बुस्त भाषा में लिखी 4 पंक्तियों के वाचन के कारण ये 4 बेंत कहलाती है। उसका नौटंकी देखें, नौटंकी के 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग के कारण यह इसे नौटंकी कहा गया है। इसके अंदर सारंगी है, सहनाई है, डफली है, ढोलक है, हारमोनिया है, चिकारा है, नगाड़ा है, चंग है और मदा है। ये 9 प्रकार के आपके इसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। भारत में इस कला का जन्म हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके जनक माने जाते हैं आपके नथराम जी शर्मा हैं आपके नौटंकी के प्रवर्तक यानी जनक माने जाते हैं। राजस्थान में जनक इनके भूरीलाल जी हैं जो आपके डिग भरतपुर के हैं, ठीक है ना। भूरीलाल जी डिग भरतपुर के हैं और प्रसिद्ध आपका भरतपुर का है, कोरौली का है, सवाई माधोपुर का, धौलपुर का, ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर की है और सज्जन शैली की नौटंकी आपके करौली की है। नौटंकी संगीत दंगल का रूप है। नौटंकी आपके संगीत दंगल का रूप माना जाता है। उसके बाद देखिए, प्रमुख कलाकार की बात करें तो वर्तमान में कलाकार हैं कामा भरतपुर के सिरिफ प्रसाद किशोर, ठीक है ना। आपके गिरीज प्रसाद किशोर आपके, ठीक है। वर्तमान के अंदर कलाकार आपके गिरीज प्रसाद किशोर हैं। और अन्य कलाकार की बात करें तो लद्दू राम हैं, कल्याण सिंह है, आपके बद्री सिंह है और लच्छी सिंह है और आपकी शिवदत्त है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्रमुख नौटंकी आपके भगत पूर्णमल की नौटंकी है, हरिश्चंद्र की नौटंकी है, लैला मजनू की नौटंकी है, सत्यवान सावित्री की नौटंकी है। उसके बाद में आपकी मत्स्यनाल की नौटंकी और कामदेव की नौटंकी आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहरूपिया। उसके बाद आगे वाला लोकनाट्य आपका बहरूपिया लोकनाट्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। ये आपके भीलवाड़ा का बहरूपिया भीलवाड़ा का है। प्रवर्तक जानकी लाल भांड है। लंदन में इसका प्रदर्शन किया था और पुत्र इसका है लद्दूराम जी और जानकी लाल मांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। परशुराम केलवा उदयपुर प्रसिद्ध कलाकार है, उदयपुर के गुरु हैं। गुरु देखें, गुरु चेला जो आपकी प्रसिद्ध बहरूपिया गुरु चेला है, अर्धनारीश्वर का है, सेठ सेठानी है, देवर भाभी है। बहरूपिया कला का कलाकार हस्तनाभ कहलाता है। बहरूपिया कला का कलाकार हस्तनाभ कहलाता है। उसके बाद में देखिए, यह कला मुख्यतः फाल्गुन मास में आयोजित होती है, मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद में रामलीला देखें, रामलीला मुख्य प्रसिद्ध है बिसाऊ झुंझुनू की। उसके बाद में जुरहरा भरतपुर की और पटुदा कोटा की। रामायण के आधार पर अभिनय किया जाने वाला लोकनाट्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे प्रसिद्ध किया था। उसके बाद देखिए आपके हैं
रामलीला के बाद में आपके आती है रासलीला। रासलीला है मुख्यतः शरद पूर्णिमा को आयोजित होती है। प्रवर्तक हित हरिवंश जी है। प्रसिद्ध फुलेरा जयपुर की है, नाथ द्वारा रासमंद की है। रासलीला फुलेरा जयपुर और नाथ द्वारा रासमंद की वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का इसके अंदर वर्णन किया जाता है। प्रमुख कलाकार मोहनदास जी, शिवदास जी, राम स्वरूप गोस्वामी तो हरिदास जी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए रासधारी। रासधारी होते हैं, यह प्रसिद्ध आपकी मेवाड़ की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है, रस गीतों के माध्यम से चौराहे पर आयोजित होती है। प्रवर्तक आपके मोतीलाल जी जाट है। रासधारी के मोतीलाल जी जाट हैं और कलाकार हरिश्चंद्र हैं, मोरध्वज है, नागा जी है। आपको महिला कलाकार आपकी संगीता स्वामी है, ठीक है। उसके बाद ख्याल की बात करें, ख्याल शाब्दिक अर्थ होता है खेल, मन में उत्पन्न विचार संरचनाओं को प्रदर्शित करना। उमंग यानी उद्गम होता है। 18वीं सदी के अंदर सूत्रधार थे हलकारा जी और शामिल पात्र होते हैं खिलाड़ी, यानी इसके अंदर जो दल है वो अखाड़ा कहलाता है और मुख्य इसका उस्ताद कहलाता है। किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। प्रवर्तक इसके बंशीधर जी शर्मा हैं। किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक बंशीधर जी शर्मा है। और मांच ख्याल आपकी मारवाड़ की है। प्रवर्तक इसके वागसूराम जी है, वागसूराम भीलवाड़ा के हैं। और उसके बाद आपके ढापाली ख्याल आपके भरतपुर और सवाईमाधोपुर की है। उसके बाद देखिए आपके बीकानेरी ख्याल बीकानेर की है। प्रवर्तक आपके मोतीलाल जी माने जाते हैं। जयपुरी ख्याल आपके जयपुर की है। अब इसके अंदर रूढ़िवादी की प्रभावित नहीं है, रूढ़िवादी से प्रभावित नहीं है। स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। और कान गुजरी ख्याल इसके प्रसिद्ध है, ठीक है ना। उसके अंदर अब बीकानेर के अंदर थे गोपीनाथ जो बीकानेरी ख्याल बीकानेर की है। प्रवर्तक मोतीलाल जी है। गोपीचंद अमर सिंह जी की ख्याल यहाँ की प्रसिद्ध है। उसके बाद हाथरस ख्याल आपकी भरतपुर की है। प्रवर्तक आपकी नथ्यराम जी है। कन्हैया ख्याल आपकी भरतपुर सवाईमाधोपुर धौलपुर अलवर की है। वीर रस व भक्ति रस से प्रभावित है। कहानी और कहन शामिल होता है। उसके बाद कठपुतली आपकी ख्याल आपकी मेवाड़ की है। नट भाट जाति भिल्लों द्वारा ये काम किया जाता है। नौटंकी ख्याल आपकी भरतपुर अलवर की है। प्रवर्तक आपके भूरीलाल तथा डिंग भरतपुर के भूरीलाल जी है जो आपके डिंग आपके भरतपुर के हैं। उस तरह की कुचामनी ख्याल की बात करें, कुचामनी ख्याल नागौर की है। इसके अंदर प्रवर्तक लच्छीराम जी माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था वुडसू गाँव नागौर के अंदर। पिता है आसाराम जी। गोत्र है आपका गुरड़ा मेघवाल और 25 ख्याल की रचना की थी। प्रमुख कलाकार की बात करें, उगमाराम जी है, बंशीधर जी है। कुचामनी ख्याल के उगमाराम जी और बंशीधर जी संबंधित है। इस ख्याल में 3 पात्र होते हैं, राजा, रानी और जोकर। रानी का अभिनय करने वाला प्रमुख पात्र माना जाता है। उसके बाद देखें वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र इसके अंदर शहनाई, ढोल और ढोलक का काम में लिया जाता है। लच्छीराम जी की प्रमुख ख्याल राव रिंडमल की है और मीरा मंडल है, गोगा चौहान है। प्रमुख विषय आपके इसके अंदर पीताम्बरी, नागवंती, पारस, मोहन सुंदरी रहता है। हेला ख्याल की बात करें, हेला ख्याल आपके सवाईमाधोपुर और करौली की और भरतपुर की है। वाद्य यंत्र नौबत है। रामायण व महाभारत की पंक्तियाँ पढ़ी जाती है। हेला शायर जाति द्वारा प्रारंभ की गई है। मुख्यतः चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को महावीर जी करौली में आयोजित होता है। उसके बाद देखिए शेखावटी ख्याल, चिड़ावा ख्याल बोलते हैं जिसको, चिड़ावा झुंझुनू खंडेला चूरू से संबंधित है। प्रवर्तक नानू राम जी है शेखावटी के। नानू जी के शिष्य दुलिया राणा ने इस ख्याल को प्रसिद्ध किया था। प्रमुख कलाकार सोहनलाल जी, बंसी बनारसी और वाद्य यंत्र इसके अंदर सारंगी और हारमोनियम काम में लिया जाता है। आगे आपके तुरा कलंगी ख्याल जो आपके गोसुंडी, चिंबा, हेड़ा, चित्तौड़गढ़ और नीमच एमपी के अंदर तुरा कलंगी ख्याल का काम किया जाता है। प्रवर्तक इसके अंदर शाह अली यानी कलंगी आपके पार्वती का प्रतीक है और तुकनगिर आपके तुर्रा यानी शिव का प्रतीक है। इस ख्याल का उद्गम चंदेरी एमपी से माना जाता है और मेवाड़ के मुस्लिम संत थे, ठीक है ना। इसके अंदर तुरा कलंगी के अंदर मुख्य मेवाड़ के मुस्लिम संत काम करते हैं। उसके अंदर वाद्य यंत्र की बात करें, प्रमुख वाद्य यंत्र इसके अंदर आपका चंग बजाया जाता है दोस्तों। इस ख्याल में 2 पात्र होते हैं। तुरा पात्र होता है जिसे हिंदू कलाकार यानी कि शड्डू सिंह हमीर यार आपके भवानी शंकर है। और कलंगी ख्याल पात्र जिसमें मुस्लिम कलाकार होता है। इसके अंदर महबूब और साग खां होता है। इस ख्याल के शास्त्र का ज्ञान काव्यात्मक होता है। नोट की बात करें यहाँ पर, शड्डू सिंह ने इस ख्याल हेतु राजस्थान में खंडेश्वर महादेव अरवाड़ा प्रारंभ किया था। अली बख्शी ख्याल आपकी मुंडावर अलवर की है। प्रवर्तक आपके राव अलसी बख्श हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर सेड ठूमरी ख्याल भी आती है और उसके अंदर 10 ख्याल लिखी गई है, ठीक है ना। अली बख्शी के द्वारा 10 ख्याल लिखी गई है। रमत की बात करें तो रमत आपका ऐतिहासिक पौराणिक काव्य रचनाओं के रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाता है। रमत का उद्गम जैसलमेर में हुआ है। रमत का प्रसिद्ध स्थल आचार्यों की चौक बीकानेर को माना जाता है। खिलार की बात करें, रमत का प्रदर्शन करने वाला कलाकार खिलार कहलाता है। रमत को तीन भागों में विभाजित किया गया, जैसलमेरी रमत, बीकानेरी रमत,
और आपके दोस्तों आगे रहेगी आपकी रावलों की रमत, ठीक है ना। 3 प्रकार से विभाजित किया गया। जो जैसलमेरी रमत के अंदर देखें स्थल आपका तेज अखाड़ा, राम अखाड़ा बोलते हैं जिसको बसंत पंचमी में आखा तीज पर आयोजित होती है। प्रमुख स्थल प्रमुख रमत आपकी महेंद्र मुम्बल की है। गांधी जी के देवर भाभी के कलाकार देखें तेज कवि है। 1943 में स्वतंत्र बावनी लिखी थी तेज कवि ने, जो गांधी जी को भेंट की थी। एक रमत है स्वतंत्र बावनी। और कृष्णा कंपनी नाम से इन्हें अखाड़ा आरंभ किया था। और अन्य कलाकार देखें शालिग्राम है और लच्छीराम जी है। उसके बाद देखिए बीकानेरी ख्याल की, बीकानेर रमत की बात करते हैं। यहाँ पर रमत का स्थल है, रमत का स्थल आपका ककड़ा या खड़ा कहलाता है। रमत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। मुख्यतः होली या शीतलाष्टमी पर आयोजित होती है। फक्कड़ दाता की रमत ने से बीकानेर में रमतों की शुरुआत होती है, फक्कड़ दाता की रमत से। और उसके बाद हंडेऊ रमत, हंडेऊ रमत के प्रवर्तक आपके जवाहरलाल जी पुरोहित हैं। आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। मरु नायक जी चौक में इसका आयोजन करते हैं। और माताजी गीत के साथ में इसका समापन होता है। अमर सिंह रमत की बात करें तो राष्ट्रीय भक्ति से संबंधित रमत है। जमुना दास जी की रमत रही आपके प्रवर्तक जमुना दास कला है। और फागू जी महाराज की यह अब किलावणियाँ हेतु प्रसिद्ध है। और भट्टों के चौक पे आयोजित की जाती है, ठीक है ना। आगे देखें, आगे वाली है आपकी रावलों की रमत तीसरी है आपकी मारवाड़ क्षेत्र में बहरूपिया एवं विभिन्न संवेगों के माध्यम से रावल जाति द्वारा आयोजित रमत आपकी है। यह मुख्यतः आपके हास्यप्रद होती है। और डाकी की सवारी यानी रमत आपके उदयपुर की है। डाकी की सवारी या रमत उदयपुर की है। और उसके बाद नारों की रमत आपकी मांडल भीलवाड़ा की है। नारों की रमत आपकी भीलवाड़ा की है। इसके बाद देखिए आपको दंगल आपका आगे वाला टॉपिक है दोस्तों। दंगल दो दलों में धरातल पर शास्त्रीय गायन का आयोजन होता है। एक दल में 100 लोग हो सकते हैं। और वाद्य यंत्र इसका ढोलक, हारमोनियम। और यह प्रसिद्ध आपकी सवाई माधोपुर की है, दौसा की है, अलवर की है और टोंक की है, ठीक है ना। सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक के अंदर दंगल आपका आयोजित किया जाता है। उसके बाद में कन्हैया दंगल की बात करें, कन्हैया दंगल आपका मुख्य रूप से करौली के अंदर। उसके बाद में आपका रसिया दंगल आपके डीग भरतपुर के अंदर। उसके बाद में आपका कागदरा भूतरा दंगल आपका मुख्य रूप से कागदरा भूतरा दंगल आपका गज्जीगढ़ जयपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपका लवारा दंगल बयाना भरतपुर का है। भेंट दंगल आपका बांडी बासेड़ी धौलपुर का है। उसके बाद टप्पाली दंगल आपका मुख्य रूप से सवाई माधोपुर का है। उसके बाद देखिए नाहन महोत्सव की बात करें तो कोटा के अंदर जो आपका सांगोद के अंदर है, वीर सांगा गुर्जर की स्मृति में 1871 में से प्रारंभ किया गया था। होली पर आयोजित होता है। 7 लड़कों की देवियों के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद देखें आपके दोस्तों रास मंडल क्या है तो प्रसिद्ध आपका वागड़ क्षेत्र उद्य डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। इस नाट्य में भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू एवं यानी कि घघरी पहनाकर कृष्ण लीलाएं प्रदर्शित की जाती है। वागड़ क्षेत्र में कृष्ण का रूप संत मावजी को माना जाता है। उसके बाद देखिए गोरा लीला या माउंट आबू सिरोही की है, गरासिया जनजाति द्वारा आयोजित की जाती है। उसके बाद देखिए ढाई कड़ी के दोहे की रासलीला अटरू बारा की है, कोटा के अंदर है, ये आयोजित की जाती है। उसके अंदर देखें इसके अंदर धनुष लीला आपकी मांगरोल बारा के अंदर की जाती है। और उसके आगे बाद आप गोबरी लोक नाट्य, ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, मेरू लोक नाट्य कहलाता है। फड़ देखें, फड़ आपकी सावपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इस प्रकार से आपके दोस्तों ये लोक नाट्य जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।